जब ये मांगा तो भगवान ने लाश को अपने हाथ पर जलाया। महाभारत का अब एंड होने वाला है। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा है। अगर महाभारत की कथा भैया अगर विस्तार से कहूं ना तो 9 दिन की बात छोड़ो 9 महीनों में पूरी है भाई ना। हाँ, इसलिए शॉर्ट में समझे। हाँ, शॉर्ट में समझे। जब दुर्योधन का लास्ट समय में और भीम का गदा युद्ध चल रहा है, न दुर्योधन मारा जा रहा है न भीम मारा जा रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा आज अंतिम समय है, दुर्योधन को मरना भी जरूरी है, क्योंकि भीम ने वादा किया था कि मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा। दूसरी बात, इसने द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बैठाना चाहा, तो मरेगा तो जरूर। जिसने स्त्री की बदन पर नंगी दृष्टि डाली हो, गलती दृष्टि डाली हो, वो मरेगा जरूर, बचेगा नहीं। तो भगवान ने शाम के वक्त में भीम को इशारा किया, ए भैया भीम। और भीम कह के जोई भीम ने नजर डाली कन्हैया पर, सोई भगवान ने अपनी जंघा पे हाथ मारो। भीम समझ गए इसकी जंघा को तोड़ देना चाहिए। भीम ने गदा को कमर से नीचे उतार दिया और दुर्योधन की दोनों जंघाएं तोड़ डाली। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी बताते चल। ऐसा इसलिए हुआ, अगर कमर से ऊपर गदा रहती तो दुर्योधन नहीं मारा जाता। क्यों? कि एक बार गंधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन तू मरेगा जरूर, लेकिन अगर तू नग्न होकर के मेरी आंखों के सामने से निकल जाए तो मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तेरे ऊपर नजर डालूंगी। जहां तक मेरी नजर डाली जाएगी वो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तू फिर मरेगा नहीं। और जब बात को भगवान कन्हैया चुपचाप सुन रहे, अंतर्यामी घटघटवासी जो दुर्योधन रात में नग्न होकर के चला, सोई कन्हैया के सामने आके खड़े हो गए। दुर्योधन रात में नंगे कहां जा रहे हो? बोले मैं अपनी मां गंधारी की गोद में बैठूंगा, मेरी मां नजर डालेगी, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। कन्हैया मुस्कुराए, बोले दुर्योधन जवान बेटा और जवान मां के सामने अगर नंगा घूमे तुझे शर्म नहीं लगेगी? दुर्योधन को कुछ बात समझ में आई, सो वो बोला शर्म तो लगेगी, तो कम से कम जांगिया तो पहन लिया होता। सुब्बा ने कन्हैया की बात मानी और जांगिया को चढ़ा लिया। जैसा ही गंधारी ने नजर खोली, पट्टी खोली और नजर डाली दुर्योधन पर, सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जिस जगह जांगिया पहने था ना वो जगह कच्ची रह गई। एक बात आप लोगों को और बताता चल, हम लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, भगवान के सिंहासन पर जाओ तो जूता चप्पल थोड़ा उतार के जाओ, दूर, समझ रहे हो? नहीं उतारोगे तो क्या होगा? भगवान की शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। एक कथा आती है जहां पर बनाफर मलखान का जो दृष्टांत आता है, उसमें मलखान को देवी मैया जब वरदान दे रही थी, देवी मैया मलखान को अमर कर रही थी, तो मलखान अमर होने के लिए जा रहा था, लेकिन देवी जब वरदान देने लगी तो उस मलखान ने पैरों की जूती नहीं उतारी, और जूती नहीं उतारी तो उस देवी ने कहा, बेटा मलखान तू वैसे तो अमर हो गया, लेकिन तेरे पैर में जो पदम है ना वो तेरा कच्चा रह गया, क्यों? कि तेने जूती नहीं उतारी। तो ध्यान रखना, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में जाओ तो जूता चप्पल बहुत दूर रखे आओ। ध्यान दें, बताया ये जाता है भक्तों,
दुर्योधन की दोनों जंगाहें इस प्रकार से तोड़ दी भीम ने। शाम का वक्त था, लड़ाई बंद हो गई। भीम अपने डेराओं में चला गया, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं। पांचों पांडव जाके अपनी अपनी मैया के पास में सो गए, कुंती के पास में पांचों पांडव सो गए, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं है। कन्हैया घूम रहे हैं। आधी रात के सन्नाटे पर दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा को बुलाया, जो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। उससे कहा, मेरे मित्र, जीते जी तो मैंने पांचों पांडवों को राज्य नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि पांचों पांडव इस राज्य के मालिक बने। इसलिए अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो आज रात में पांचों पांडवों के शीश ला करके मुझे दे दे। आहा, गजब हो गया। कन्हैया इस बात को सुन रहे थे। अश्वत्थामा जब शीश लेने को चला है, उधर कन्हैया दौड़ के गए, कुंती बुआ को जगाया, पांचों पांडवों को जगाया और कहा कि जिस जगह द्रौपदी सोती हैं अपने 5 बेटाओं को लेकर के, तुम वहां सो जाओ। और द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे जहां पति सोते हैं तुम अपने बेटा को लेकर के वहां सो जाओ। अदल बदल कर दिया दोनों। इधर जा कुंती सोती वहां द्रौपदी, द्रौपदी सोती वहां कुंती। आधी रात का सन्नाटा था। अश्वत्थामा नगन तलवार लेकर के उस डेरा में प्रवेश कर रहा था, जिस डेरा के स्वयं भोले बाबा रखवाले थे। भोले बाबा से और अश्वत्थामा से युद्ध हुआ। युद्ध होने पर उस अश्वत्थामा ने भोले बाबा को परास्त कर दिया, चूंकि भोले बाबा का वरदान ही था वो। भोले बाबा ने उसे एक ऐसी मड़ी दी थी कि उसे कोई मार नहीं सकता था। भोले बाबा परास्त हो गए, अंदर शिविर में चला गया। द्रौपदी अपने 5 बेटाओं को लेकर के सो रही थी और जाने पांडवा समझ के रात में उन द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट डाले। मैया द्रौपदी को कुछ पता नहीं चला कि मेरे बेटा कैसे मारे गए। ये कुछ दाने हैं। 20 रुपए श्रीमान करमवीर सनाब नवाब सिंह, 25 रुपए श्रीमान हरप्रसाद सिंह, 25 रुपए सोनू यादव, 25 रुपए सुगड़पाल, 25 रुपए अंकुश यादव और 50 रुपए परमादनी कुलदीप यादव और 50 रुपए श्रीमान राजपाल यादव जी। ये दानदाता खून पसीना की कमाई दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। ले भैया छाप लगाए हुए कितनी देर लगाई हम लगाए देना, लेकिन छाप लगावाओ तो नहीं कर्री करके लगावाओ तो कछ आनंद आवे। हम चिल्लावत है और कछ मंतु है ना। भैया देखो, बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा गांव है। कितना बड़ा गांव होगा? अगर जहाँ सब लोग आ जाएं तो पूरे मंदिर सहित ना बनेंगे, है ना। लेकिन इतने बड़े गांव में इतने ही लोग हैं।